चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल 8 पीएम शिक्षा मंत्रा पे। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 5 एमसीक्यूज ऑन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइए एमसीक्यू सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, आइसोटॉप्स किसे कहा जाता है? व्हाट आर आइसोटॉप्स? तो आइसोटॉप क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। ये इसकी परिभाषा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो समभार अर्थात आइसोबार का सही परिभाषा क्या है? तो आइसोबार की सही परिभाषा है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। आंसर बी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 3 निम्नलिखित में से किस युग्म में समस्थानिक तत्व शामिल हैं? तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। 4 समभार में क्या समान होता है? तो आइसोबार अर्थात समभार में क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या समान होती है। आइसोटोन्स अर्थात सम न्यूट्रॉन्स किसे कहते हैं? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। बी हो जाएगा आंसर। 6 समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप के परमाणु क्रमांक किस प्रकार के होते हैं? तो इनके परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं। आंसर ए। सवाल समभार अर्थात आइसोबार का कौन सा गुण भिन्न होता है? तो जो आइसोबार्स होते हैं उनमें द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। सब न्यूट्रॉन्स या आइसोटोन की सही परिभाषा क्या है? तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। उत्तर बी। कार्बन 12 और कार्बन 14 के बीच समानता क्या है? तो ये चूंकि आइसोटॉप्स हैं तो इनका एटॉमिक नंबर। 10वां सवाल, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। सवाल, यूरेनियम 238 और थोरियम 232 के बीच में क्या समानता है? तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, आइसोटोन। कम न्यूट्रॉन तत्वों के उदाहरण क्या हैं? तो बताना है कौन से ऐसे उदाहरण है जो सम न्यूट्रॉन है। तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 में नाइट्रोजन की न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, बाकियों में अलग। 12 का आंसर हो गया ए। 13वां सवाल, समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्यों समान होते हैं? इसलिए समान होते हैं क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 14 ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 के बीच क्या समानता है? तो दोनों में परमाणु क्रमांक समान है, दोनों आइसोटॉप्स हैं। बी आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल, किस कारण से यूरेनियम के समस्थानिक अस्थिर होते हैं? तो इसका क्या कारण होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इस कारण से ये अस्थायी हो जाते हैं। सवाल, समस्थानिकों का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके रेडियोधर्मी अनुसंधान में, चिकित्सा विज्ञान में, औद्योगिक उपयोग में, या इनमें से सभी। तो सभी में प्रयोग करते हैं। समभार तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो इनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये आंसर हो जाएगा। समस्थानिकों का प्राकृतिक उदाहरण कौन सा है? तो समस्थानिक इनके भी पाए जाते हैं, ये भी पाए जाते हैं, इनके भी पाए जाते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। सवाल, निम्नलिखित में से किस तत्व के समस्थानिक प्राकृतिक विकिरण उत्पन्न करते हैं? तो समस्थानिक तो सभी के होते होंगे, लेकिन प्राकृतिक विकिरण उत्पन्न करते हैं यूरेनियम के परमाणु, और ये समस्थानिक अल्फा, बीटा और गामा डीके इनका होता है। दूसरा सवाल,
निम्नलिखित में से किस तत्व के सम न्यूट्रॉन्स हैं? हाइड्रोजन 15 और ऑक्सीजन 16 जो हैं वो सम न्यूट्रॉन्स अर्थात आइसोटोन्स हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस तत्व के सम न्यूट्रॉन और समस्थानिक दोनों होते हैं? तो ये कौन सा तत्व है? कार्बन। इसके सम न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं और एक दोनों पाए जाते हैं, आइसोटोन्स एंड आइसोटॉप्स। 22वां सवाल, किसके समस्थानिक चिकित्सा में कैंसर उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कोबाल्ट भी प्रयोग में आता है और आयोडीन भी आता है, तो आंसर हो गया डी। 23वां सवाल, समस्थानिकों के गुणों में कौन सा घटक भिन्न होता है? तो जो समस्थानिक होते हैं उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी तभी परमाणु क्रमांक समान होंगे। आंसर बी। 24वां सवाल, किस तत्व के समभार एक ही समूह में नहीं होते हैं? जो कार्बन और नाइट्रोजन के समभार हैं वो अलग अलग समूहों में पाए जाते हैं। 25वां सवाल, समस्थानिक किस प्रकार के तत्वों में पाए जाते हैं? तो जो समस्थानिक है धातु और अधातु दोनों में पाए जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा को, लाइक करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।